जानते हैं फादर्स डे मनाना कैसे और क्यों शुरू हुआ था? जब मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, तब शायद सुना था कि फादर्स डे होता है और उसी बाद से उसे मनाना भी शुरू कर दिया। मदर्स डे, फादर्स डे, ये 2 दिन बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं और बहुत प्रचलित है देश भर में। लेकिन क्या आपको पता है कि फादर्स डे की शुरुआत मदर्स डे के कई सालों बाद हुई थी? आजकल अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि एक दिन क्यों, हर दिन सेलिब्रेट कीजिए फादर्स डे को। एक नजरिए से ये बात बहुत ठीक भी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन होना चाहिए जिसे आप आम दिन से कुछ खास महत्व दें। जैसे बर्थडे साल में एक दिन आता है और उस दिन लोग हमें और हम खुद को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल फुर्सत में। वैसे ही फादर्स डे के दिन भी सभी बच्चों को अपने पिता को और सभी पिताओं को खुद को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आइए आज बात करते हैं कभी ना नहीं बोलने वाले, सिर पर चढ़ाने वाले, गाड़ी चलानी सिखाने वाले, पहले डांटने और फिर प्यार से मनाने वाले, खुद जो टोक लें लेकिन कोई और अगर आपको टोके तो उसको सुनाने वाले बाप की। नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। सबसे पहले फादर्स डे, मेरे पापा, आपके पापा और उन सभी पिताओं को जो आपकी जिंदगी की मूवी के आजीवन रियल लाइफ हीरो रहेंगे। आज फादर्स डे है तो आपको इसका सुंदर इतिहास बताना बेहद जरूरी है। तो फादर्स डे आधिकारिक तौर पर सबसे पहले 19 जून 1910 को वॉशिंगटन में मनाया गया था। अब इसकी कहानी ये है कि अमेरिका में सोनोरा डॉड नाम की लड़की ने इस दिन की शुरुआत की थी। सोनोरा डॉड के पिता का नाम था विलियम जैक्सन स्मार्ट। विलियम सिविल वॉर के दिग्गज हुआ करते थे। सोनोरा की माँ और विलियम की बीवी के देहांत के बाद वो अकेले पड़ गए और अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल की। कई साल बीतने पर विलियम की बेटी सोनोरा को यह एहसास हुआ कि उनके जीवन में माँ की कमी भी उनके पिता विलियम पूरी करते हैं, और वो भी बिना किसी शिकन के। उस दौरान अमेरिका में मदर्स डे बड़े अच्छे से मनाया जाता था। यहाँ तक कि सिर्फ सेलिब्रेट नहीं, बिल्कुल अच्छे से मनाने का मतलब है कि वहां पे छुट्टी मिलती थी मदर्स डे मनाने के लिए। तभी सोनोरा को ये बात खटकी कि सिर्फ मदर्स डे क्यों होता है, पिता को और उनकी मौजूदगी को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको सराहने के लिए, उन्हें धन्यवाद करने के लिए भी तो एक खास दिन होना चाहिए जो पूर्णतः पिता को ही समर्पित हो। 1910 में सोनोरा ने अपने यहाँ के स्थानीय चर्चों, YMCA यानी यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, दुकानदारों और राजनेताओं को प्रिय पिता को पहचानने, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए एक याचिका दायर की। उनके इस विचार ने काफी ध्यान आकर्षित किया और नतीजन अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में 19 जून 1910 को देश का सबसे पहला राज्यव्यापी फादर्स डे मनाया जाने लगा। मदर्स डे के लिए लोगों को छुट्टी मिलती थी और इसकी लोकप्रियता उस वक्त के खुदरा विक्रेताओं के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 1914 में तब के राष्ट्रपति विल्सन ने एक मातृ दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। फादर्स डे को पहचान दिलाना मुश्किल था। सोनोरा लगातार राष्ट्रीय फादर्स डे के लिए जोर देती रहीं। उनके प्रयास पर विलियम जेनिंग्स ब्रायन का ध्यान गया, जो 3 बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और राज्य सचिव थे। उन्होंने सोनोरा का समर्थन करते हुए उन्हें एक पत्र भेजा, जिससे उनकी मुहिम की गतिविधि बढ़ गई। धीरे धीरे फादर्स डे का चलन और उसका विचार फैलने लगा। एक अजीब प्रदर्शन के दिन विल्सन ने वॉशिंगटन DC में बटन दबाकर उस दिन का सम्मान दर्ज किया, यानी फादर्स डे का सम्मान दर्ज किया। एक इंटरव्यू के दौरान सोनोरा ने कहा था कि उनके पिता ने ही उनके और उनके भाई बहनों के जीवन में माँ की कमी पूरी की और माँ बाप दोनों की भूमिका निभाई थी, और उन्हें अपने पिता की एक एक बारीक बात याद है। आप सोनोरा के पिता के प्रति प्रेम को ऐसे समझ सकते हैं कि सोनोरा ने कुल 60 सालों तक फादर्स डे को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में आधिकारिक मान्यता देने के लिए जोर दिया था और लड़ाई की थी। 1972 तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन चुनाव अभियान के बीच राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अंततः फादर्स डे को एक फेडरल हॉलिडे यानी संघीय अवकाश बनाने के कांग्रेस के प्रस्ताव पर हामी भर दी। जब ये हुआ तब सोनोरा 90 साल की हो चुकी थी। पिता के दिन की महत्ता पर इतने साल कैसे कोई संघर्ष कर सकता है, ये भी सोचने की बात है। और इस बेटी ने इस बात को सिद्ध किया कि पिता कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, और उन्होंने एक गजब का शानदार काम किया। इतनी लंबी लड़ाई के हकदार तो जरूर है हमारे पिता, और उनके लिए एक पूरे दिन का निर्माण करके सोनोरा ने सिर्फ अपने पिता का नहीं, आपके पिता को भी एक शानदार तोहफा देने का काम किया है। उन्हीं के कारण आज हम सभी लोग फादर्स डे के बारे में जानते हैं या उसको मना पाते हैं। इस प्यारी कहानी को सभी लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करिए। अमेरिका में फादर्स डे जून महीने के तीसरे संडे को मनाया जाता है और भारत भी उसी दिशा को फॉलो करता है, यानी भारत में भी जून के तीसरे संडे को फादर्स डे मनाया जाता है। वहीं कुछ देश जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इटली वगैरह 11 मार्च को फादर्स डे मनाते हैं। अगर हम इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्रियों की बात करें तो उनके अनुसार सिर्फ अमेरिका में हर साल फादर्स डे के दिन $16 बिलियन से ज्यादा के गिफ्ट बिकते हैं जो फादर्स को गिफ्ट करते हैं बच्चे। तो समझ लीजिए कितना प्रचलन है फादर्स डे का, और होना भी चाहिए।
जैसे घर में घुसते ही बिना काम का हम कहते हैं कि माँ कहाँ है, कुछ वैसे ही किसी भी किस्म की परिस्थिति में फंसने के बाद रिएक्शन यही निकलता है कि बाप रे बाप। वीडियो के माध्यम से अपने पापा को कहना चाहती हूँ, कोई और नहीं, आप ही है मेरे लिए, जो एक झगड़े की जमीन जैसे लगते हैं, जिसको 1 इंच भी बांटने का मन नहीं करता। मेरे दोस्तों के पापा को भी हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि आप सभी एक बेमिसाल पिता का रोल अदा कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, मन से भी कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जो आपके पिता का रोल अदा करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। उन सभी को बधाई, धन्यवाद और प्यार भेजिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका होना भर काफी है। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत में सभी लोगों को हैप्पी फादर्स डे।